एक छोटे से गांव में गोपाल अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। गोपाल पेशे से एक लकड़हारा था। हर दिन गोपाल जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचता था। उसी से किसी तरह उनके घर का खर्च चलता था। ओ जी, हमारे घर में इतनी गरीबी क्यों है? आज भी अगर ज्यादा लकड़ियां नहीं मिली तो शायद एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। आज आप जंगल के और अंदर जाइए, सुना है वहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ियां मिलती हैं। हाँ मालती, तुम ठीक कह रही हो। आज मैं जंगल के बहुत अंदर जाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां लेकर लौटूंगा। आज मुझे बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करनी ही होंगी, वरना घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उफ, चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन यहाँ तो सूखी लकड़ियां दिखाई ही नहीं दे रही हैं। शायद थोड़ा और आगे जाने पर सूखी लकड़ियां मिल जाए। मुझे और अंदर जाना चाहिए। अरे, ज्यादा लकड़ियों के लालच में मैं इतनी दूर आ गया। इससे अच्छा तो बाहर ही रहता। कम से कम वहां थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियां तो मिल रही थीं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। एक सेब तोड़कर खा लेता हूँ। कम से कम मेरी भूख थोड़ी कम हो जाएगी। रुको, तुम मेरे पेड़ से सेब नहीं तोड़ सकते। कौन कौन बोल रहा है? जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे, तब तक तुम इस पेड़ से कोई सेब नहीं तोड़ सकते। तुम कहाँ हो? मुझे तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। सामने आओ। तुम मुझे देख नहीं सकते क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं हूँ। मैं यही पेड़ हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ। कई वर्षों से मैं इस जंगल की रक्षा कर रहा हूँ। हे भगवान, मैंने आज तक कभी किसी पेड़ को बोलते हुए नहीं देखा। अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे पाओगे, तभी तुम मेरे पेड़ से सेब तोड़ सकते हो। ठीक है, तुम अपना सवाल पूछो, मैं सच सच जवाब दूंगा। मान लो तुम्हें अभी बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाए, तो तुम उनका क्या करोगे? सब अपने पास रखोगे या गांव के गरीब लोगों में बांट दोगे? मैं पहले अपनी जरूरत पूरी करूंगा, उसके बाद बचे हुए सोने के सिक्के गांव के गरीब लोगों में बांट दूंगा। आखिर मैं अकेला इतने सारे सोने के सिक्कों का क्या करूंगा? तुमने मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। इनाम? मुझे क्या इनाम दोगे? ये लो एक पोटली, इसमें सोने के सिक्के हैं। इन्हें लेकर जाओ और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करना। इतने सारे सोने के सिक्के? मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसे गरीब लकड़हारे को इतना सोना मिलेगा। आज तो सच में मेरी किस्मत बदल गई। मालती, मालती, तुम कहाँ हो? आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिस पर शायद तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा। आज जंगल के अंदर मुझे एक जादुई सेब का पेड़ मिला। उसने मुझसे एक सवाल पूछा। मैंने सच सच जवाब दिया तो उसने मुझे ये सोने के सिक्के दे दिए। सच में? क्या तुमने सच में किसी जादुई पेड़ से बात की? हाँ मालती, अगर मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखता तो शायद मैं भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन आपने उससे और ज्यादा सोने के सिक्के क्यों नहीं मांगे? जब वो इतना सोना दे सकता था तो आप और भी मांग सकते थे। नहीं मालती, ज्यादा लालच करना सही नहीं होता। अगर मैं और सोने के सिक्के मांगता तो हो सकता है वह मुझे ये सिक्के भी नहीं देता। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमारी जरूरत के लिए जितना मिला है वही काफी है। सोने के सिक्के मिलने के बाद गोपाल और मालती के घर की गरीबी काफी हद तक दूर हो गई। अब उन्हें खाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।